हाय फोक्स, वेलकम बैक। आज तीन ऑटो एंसिलरी कंपनीज का डिस्कशन करेंगे जो इस सेक्टर में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। दोज आर लुमिक्स ऑटोटेक, लुमिक्स इंडस्ट्रीज, फीएम इंडस्ट्रीज एंड ये सारी कंपनीज जैन ग्रुप के डिफरेंट जैन ग्रुप। सो इस सेक्टर में क्या ट्रेंड्स प्ले आउट कर रहा है, उसकी बात करने से पहले एक मिनट मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में बहुत ही टफ एनवायरनमेंट चल रहा है। स्लोली स्टॉक्स डाउन आ रहे हैं, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप। इंडेक्स लेवल पे चीजें डिफरेंट है, बट आई वुड से ऐसा फेस रिसेंटली हमने फेब में देखा था। उस समय बहुत स्पीड से करेक्शन था, अभी थोड़ा स्लो करेक्शन है एंड लोग एग्जिट कर रहे हैं, या फिर डीमेट अकाउंट देखना छोड़ रहे हैं। ये हर बार होता है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। एंड ये कब तक चलेगा दैट नो वन नोस, बट अगर कंपनी अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, देन डोंट केयर अबाउट इट। फिर कोई कुछ भी बोलता रहे, मार्केट कुछ भी करे, अगर रिजल्ट रिपोर्ट का ठीक है कंपनी की, देन रिलैक्स रहो। कमिंग टू ऑटो एंसिलरी सेक्टर, सेक्टर होता क्या है, बिकॉज काफी लोग नए आ रहे हो इस चैनल पे। ये क्या करते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर लाइक मारुति, होंडाई, टोयोटा, महिंद्रा, इन सबको पार्ट्स बनाते हैं। ये ऑटो एंसिलरी कंपनीज होती हैं। एंड अभी तक अभी एक साल में कुछ ग्रोथ आया है इस सेक्टर में, री रेटिंग भी हुआ है स्टॉक्स का। बट बिफोर दैट 3 4 5 साल से इस सेक्टर बहुत स्ट्रगल कर रहा था। अभी भी जो टू व्हीलर में 2019 में जितने व्हीकल्स बिके थे, इस बार एक्सपेक्टेड है कि क्रॉस हो जाएगा। कुछ कॉन कॉल्स में हाईलाइट हुआ कि क्रॉस कर दिया हमने वो नंबर, बट स्टिल अभी अब जाके दैट इज 6 इयर्स लग गए हमें उस नंबर तक पहुंचने के लिए। इस लेवल का मैसिव स्लो डाउन था। अभी क्या क्या चीजें प्ले आउट कर रही है। अगर आप देखोगे, अब लोग प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है। मतलब जैसे अगर आप टू व्हीलर देखोगे तो एलईडी लाइट्स है सब में। पहले हेलोजन बल्ब आते थे। इन केस ऑफ कार्स में देखोगे तो पूरा आजकल पीछे की जो एलईडी लाइट्स हैं, वो एक बड़ी लाइट आती है, सिंक्ड होती हैं। आगे की लाइट्स हैं, कार के अंदर लाइट्स हैं, आपका जो ओडोमीटर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वो सब पूरा का पूरा ग्राफिक्स आ चुके हैं। इट्स नॉट जस्ट कि आपको इंफॉर्मेशन देना है, इट्स नाउ लाइक बेसिक नेसेसिटी बन चुका है। ये इवन बेसिक मॉडल्स में चीजें आ रही हैं। दैट्स वाई इस सेक्टर में क्या एक मेट्रिक होता है, कंटेंट पर व्हीकल। मतलब एक कार के अंदर आपका कितना सामान है, मतलब ऐसी ट्रैक होती है इंडस्ट्री। लेट्स से लुमिक्स ऑटोटेक का एक कोई कार है मारुति की, उसके अंदर ऑन एन एवरेज कितना सामान सप्लाई करता है, वो नंबर इंचअप कर रहा है। तभी इन सारी कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है। पहले क्या करते थे, सिंपल बेसिक चीजें सप्लाई करते थे, तो उसमें कुछ एडिशनल ग्रोथ नहीं आता। नाउ ऑल द वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रही, बट सेम कार में चीजें ज्यादा लग रही हैं, जिस वजह से इन कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है। एंड इस सेक्टर में ईवी भी आ रहा है, हाइब्रिड भी, पेट्रोल भी, डीजल भी, सीएनजी भी। आई वुड से फोकस ऑन दोज कंपनीज जिनको इससे इंपैक्ट नहीं होगा, कोई भी व्हीकल का फ्यूल है। लेट्स से अगर आप लाइट की कंपनी लेते हो, और आई वुड से अगर आप कोई ऐसा पार्ट लेते हो जिसका इज नॉट इम्पैक्टिंग द ईवी सेक्टर एज वेल, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, उसमें भी टायर की कंपनी है, टायर सब कार्स में लगेगा। दोज कंपनीज आर डूइंग वेल एंड उन पे फोकस रखना चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर सारे फ्यूल टाइप रहेंगे। ऑल दो ईवी डोमिनेट कर सकता है, बट ऐसा नहीं कि 100% रहेगा, एंड अभी बहुत टाइम है। ये इस वजह से इन कंपनीज में ग्रोथ आ रहा है। ऑटो सेक्टर में एक रिस्क सबसे बड़ा ये है कि जो टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर में टॉप 3 4 कंपनीज ही मार्केट शेयर 80% होल्ड करती है। अगर कार्स में देखोगे तो महिंद्रा, मारुति, टाटा, होंडा। एंड अगर टू व्हीलर में देखोगे तो हीरो, होंडा, बजाज एंड टीवीएस। इन 4 5 कंपनीज जो हैं हर सेक्टर में, उन्हीं को ये लोग सप्लाई करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल इंडस्ट्री। ओईएम इतना फास्ट ग्रो नहीं कर पा रहे, मतलब यही जो भी नेम्स होता है। बट जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं, उन्होंने अपना गाइडेंस 15 to 20% कर दिया फॉर अ कंसिडरेबल फ्यूचर। दैट्स वाई इन कंपनीज के स्टॉक्स में जो एक्सपर्ट आया, इनको जो पहले पी मिलता था, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, वो अब बढ़ा दिया, मार्केट ने री रेट कर दिया बिकॉज ऑफ जो ट्रेंड चल रहा है। ये सिंपल चीजें चल रही हैं। सब डिटेल में जाएंगे एंड विल डिस्कस क्या क्या चीजें होती हैं। एंड काफी लोग पूछते थे कि इसका शूट कैसे होता है। ये वन गो में शूट होता है, देयर इज नो एडिटिंग एंड ऑल, एंड कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है इन फ्रंट ऑफ मी। इट्स समथिंग जो मसल मेमोरी में मेरे को याद है, आई एम सेइंग। ओके, लेट्स स्टार्ट।
सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहले आते हैं ये जो मैं लास्ट वीडियो बनाया था फॉर द ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, सो उसमें भी हाईलाइट करा था कि टू व्हीलर का 2019 में 21 लाख व्हीकल्स बिके थे। ये नंबर अभी तक लाइक एक्चुअली FY 26 का नंबर नहीं है। सो इस बार की जो Q3 की कॉन कॉल्स हुई हैं, उसमें एक कंपनी ने हाईलाइट करा है कि क्रॉस हो गए एंड एक ने बोला है लाइक उनको लग रहा है। सो लेट्स से अगर हो भी गए तो इट टुक 6 इयर्स, बहुत बड़ा टाइम होता है। एंड देखोगे इस सेक्टर में क्या चल रहा है कि टू व्हीलर सेक्टर में तो अच्छा ग्रोथ आ रहा है वॉल्यूम का, फोर व्हीलर अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। ऑल्दो फोर व्हीलर में भी एक्सपेक्टेड है कि ग्रोथ आएगा बिकॉज जीएसटी कट हुआ है एंड डिमांड में एक बूस्ट गवर्नमेंट ने भी करा है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। सो नवंबर का जो सेल्स का नंबर आया है ऑफ ऑल द कंपनीज, वो तो बहुत अच्छा आया। सो अगर आप देखोगे मारुति का ईयर ऑन ईयर 26% का ग्रोथ है। सो मेजरली जीएसटी का जो ड्रॉप करा है गवर्नमेंट ने, उससे जो स्पर्ट आया है वो आपको दिख रहा है। टाटा मोटर्स का 25%, देन महिंद्रा एंड महिंद्रा का 17% ईयर ऑन ईयर। सो एक्चुअली सिंगल डिजिट ग्रोथ आते थे एंड ये वन टाइम है। सो एक्चुअली मार्केट देखती है सस्टेनेबल बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म प्रिडिक्टेबल ग्रोथ कितना कर पाओगे रादर देन ये वन ऑफ ग्रोथ। सो पूरे ईयर पे जब ये नंबर देखोगे देन वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। सो इसको देख के यू कैन बी हैप्पी, बट मार्केट देखती है सस्टेनेबल ग्रोथ। So this is a con call of Lumex auto और इंडस्ट्री, आई एम नॉट श्योर। सो इसमें हाईलाइट हुआ था कि जो दे आर एक्सपेक्टिंग कि जो टू व्हीलर का जो नंबर है वो क्रॉस हो चुका है FY 19 को जो भी नंबर दिखाया था। सो इनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा कि क्रॉस हो चुके हैं। ऑन द अदर हैंड फीएम इंडस्ट्रीज ने हाईलाइट करा है कि लाइकली है कि क्रॉस हो जाएगा इस बार। सो 6 साल बाद ये चीज हो रही है। सो जब भी किसी सेक्टर में मल्टी ईयर कुछ चीजें होती हैं तो एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड होता है बिकॉज इस सेक्टर ने बहुत ज्यादा पेन देखा है। सो कुछ अनाउंसमेंट करनी है कि अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा है सो प्रेस कर लो बिकॉज आपको सारे जो अपडेट्स हैं इस चैनल पे वो आपको मिलते रहेंगे। एंड लूमैक्स ग्रुप का जो डिस्कशन था मैंने अपनी फर्स्ट रील में करा था काफी टाइम पहले, अब स्टॉक कहां से कहां हो गया। सो रील्स पे भी यू कैन चेक इट आउट। देन देयर इज अ फ्री टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप ज्वाइन कर लेना। इसके लिए डेडिकेटेड लाइव सेशन विल बी डूइंग। एंड एक अनाउंसमेंट करना है, सो लाइव वर्कशॉप। सो ऑन 21 को 5 सेक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड लाइव आया था मैं, उस पर यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड आंसर। उसका रिकॉर्डिंग यू विल गेट अगर आप इस लिंक से परचेज करोगे। एंड उसी का पार्ट 2 होने वाला है। सो टोटल 10 सेक्टर्स का डिस्कशन होगा। एंड ये पहले मैंने इस कमिंग संडे रखा था बट काफी ज्यादा डिमांड आया कि इसको मूव कर दो बिकॉज लोग ऑक्यूपाइड है। सो इसको 14 दिसंबर को करेंगे, दैट इज नेक्स्ट संडे। सो इसको लाइक 2 आवर्स के अप्रॉक्स करेंगे, 1 बजे का टाइम है। सो इसमें हम लास्ट जो 5 सेक्टर डिस्कस हुए थे उनका भी अपडेट डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट जो नए 5 सेक्टर्स है उन पे पूरा डिस्कशन होगा। सो दैट्स अ थिंग। सो इसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। देन देयर इज अ इक्विटी रिसर्च कोर्स। सो इसमें लाइक 5.5 आवर्स का कंटेंट है जिसमें फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस सिखाया है कि मार्केट कैसे करते हैं, मतलब कैसे काम करती है, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए एंड एवरीथिंग। फंडामेंटल, टेक्निकल, साइकोलॉजिकल एआई को ब्लेंड करके दिस कोर्स हैज बीन क्रिएटेड। इसका लिंक भी इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले आते हैं लूमेक्स इंडस्ट्रीज पे। सो लूमेक्स इंडस्ट्रीज लाइक बहुत छोटी कंपनी, 50-200 करोड़ का मार्केट कैप है। ऑल्दो स्टॉक्स में काफी रैली हुआ है सबके एंड पी री रेटिंग भी काफी हुआ है। पहले इन कंपनीज को 35 का मल्टीपल नहीं मिलता था, ये अब मिलना स्टार्ट हुआ है। सो ये करते क्या है, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कौन सी कंपनी क्या करती है। बिकॉज मैं एक रिसेंटली इन्वेस्टर से मिला था इन्हीं कंपनी के, और उनको पता भी नहीं था उनकी कंपनी करती क्या है। जस्ट नो कि ऑटो एंसिलरी है, कोई पार्ट सप्लाई करती है। ये ब्लंडर मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आप बड़ी क्वांटिटी भी नहीं ले सकते किसी कंपनी में। सो अगर आप देखोगे अब कार्स की लाइट बहुत डिफरेंट हो चुकी है। अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ रियर लाइट या आगे वाली लाइट जो होती हैं हेडलाइट, उनमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ट्रांसिशन आया है। अभी नॉर्मल नहीं होती, DRLs होती हैं, LED लाइट्स होती हैं एंड अब फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ रही है आगे। सो ये कंपनी मेजरली फोर व्हीलर के अंदर LED लाइट्स बनाती है। सो इनका रोड मैप भी है कि अभी तो ये वाली लाइट्स हैं, देन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी सो एडवांस ऑटोमेटेड कार जो आएंगी उनकी लाइट्स का भी ये लोग काम करेंगे। सो ऑल द स्टोरी सुनने में अच्छी लगती है, अगर ये प्ले आउट करना बंद कर दे, आपको नंबर्स में देखना ये सब बंद हो जाए,
तो इग्नोर करना है सारी स्टोरी। सो सब तक तब तक चीज अच्छी है जब तक वो रिफ्लेक्ट भी हो रही नंबर्स में। से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो अगर आप देखोगे करंटली इनका 60% रेवेन्यू एलईडी से आता है एंड 40% अदर लाइट से आता है एंड 60-70% ये लोग पैसेंजर व्हीकल। सो फोर व्हीलर की जो लाइट्स होती हैं उसमें लूमैक्स इंडस्ट्रीज डोमिनेट करता है एंड जो उनकी ऑर्डर बुक है वो 85% एलईडी लाइट्स की है। सो एलईडी लाइट्स की तरफ ही ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है एंड तब भी इस कंपनी के ग्रोथ एंड मार्जिन में आपको रिफ्लेक्ट होगा। सो इनके मेजर क्लाइंट, सो मोस्ट ऑफ द ऑटो एंसिलरी कंपनीज के कॉमन क्लाइंट्स दिखेंगे आपको, बिकॉज 6-7-8 प्लेयर हैं जो पूरी ऑटो इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं। सो मारुति सुजुकी, देन होंडा, देन महिंद्रा एंड महिंद्रा हीरो। सो यही हर इंडस्ट्री में डोमिनेट करते हैं। इनकी मैनेजमेंट साइड की लाइक H1 तो अच्छा था, H2 में भी लाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा डिमांड रहेगा एंड वेरी बुलिश गाइडेंस है मैनेजमेंट से। सो इनके नंबर्स देखते हैं बिकॉज अल्टीमेटली नंबर्स ही ड्राइव करता है क्या हो रहा है। सो इनका अगर सेल्स देखोगे तो 24% ईयर ऑन ईयर ग्रो करा है। देन इनका एबिटा 45%। सो एक्चुअली ईयर ऑन ईयर तो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका मार्जिन थोड़ा कम हुआ है बिकॉज जो एक्चुअली जैसे रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, सो ये लोग अपने पार्ट्स इंपोर्ट भी करते हैं। सो उस इंपोर्ट में इनको लॉसेस हुए हैं। सो दैट्स व्हेन की क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन डिप आया है। तो वो एक थोड़ा ठीक है, वन ऑफ है। वन ऑफ चीजों पे मार्केट इतना रिएक्ट नहीं करती। सो नंबर्स अच्छे हैं, 20+% ग्रो कर रहे हैं। सो अगर आप देखोगे इनका Q1 FY26 में 9.2% का बिट्टा मार्जिन था जो अब 9% हो चुका है। सो एक्चुअली इसकी मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि ये लोग अब 12-13%, 12 to 13% साइड जाएंगे। सो उससे क्या होगा, जितना सेल्स ग्रो करेगा उससे काफी ज्यादा पैड ग्रो करेगा एंड इसको ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो आपको आई थिंक सो काफी बार क्लियर हो गए होंगे। सो आते हैं कॉन कॉल्स में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। सो आप लोग अगर कॉन कॉल नहीं सुनते अपनी कंपनी की, सो कुछ इंटरेस्टिंग अगर अपनी कंपनी का नेम कमेंट करना, सो विल डिस्कस एंड उसके इंटरेस्टिंग जो चीजें कॉन कॉल में विल टेक आउट एंड इधर डिस्कस करेंगे बिकॉज कॉन कॉल से आपको बहुत चीजें बचलती हैं। सो इनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इनके मार्जिन कैसे बढ़ेंगे। सो दे सेड कि रॉ मटेरियल का प्राइस नहीं ड्रॉप होगा, सो ग्रॉस मार्जिन नहीं इंप्रूव होंगे, बट क्या करेंगे, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। सेम फैक्ट्री से आप ज्यादा सामान बनाओगे तो आपको लाइक ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, मार्जिन एक्सपैंड होते हैं। क्योंकि आप सेम वर्कर, मतलब लेट से अगर आपका रेवेन्यू डबल हो रहा है, आप एम्प्लॉई अगर 1.5x करते हो, 50% से इंक्रीज करते हो, जबकि रेवेन्यू 100% से इंक्रीज हो रहा है, इन दैट केस आपके मार्जिन एक्सपेंशन होते हैं। प्लस ये लोग अब सब कुछ लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे, उससे भी मार्जिन बूस्ट होंगे। सो करंटली 9% के मार्जिन है, इनका टारगेट है 12 to 13% करना है इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। सो विच इज अ गुड साइन। देन कमिंग टू, उन्होंने हाईलाइट करा कि इन्होंने पहले 20 से 25% तक का गाइडेंस दिया था सेल्स ग्रोथ का। सॉरी, इन्होंने पहले 15 to 20% दिया था, बट पोस्ट जीएसटी कट को जो अनाउंसमेंट हुआ है, गाइडेंस अप कर दिया है 20 से 25%। सो ये चीजें मार्केट को बहुत अच्छा लगती है। देन इन्होंने एक और चीज क्या करा कि अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी बोले 20 से 25% एंड बियॉन्ड दैट लॉन्गर टर्म बेसिस पे 15 से 20% ग्रो करेंगे। सो इट्स अ डिसेंट ग्रोथ आई वुड से। देन इन्होंने और हाईलाइट करा है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ आएगा वो 5 से 7%। दैट मीन्स ओईएम्स को इतना बेनिफिट नहीं होगा बिकॉज उनके अंदर जो ग्रोथ वॉल्यूम का कम है, बट इन केस ऑफ कंटेंट पर व्हीकल बढ़ता रहेगा, इसलिए ऑटो एंसिलरी कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट होगा। सो दैट्स व्हाट अबाउट द लुमेक्स इंडस्ट्रीज। एंड अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, सो डीआई स्टेक इंक्रीज करे एंड रिटेल का स्टेक कम हो रहा है, सो विच इज अ गुड थिंग, ऑल्दो दिस कंपनी इज नॉट दैट पॉपुलर। 21,000 शेयर होल्डर्स हैं। सो वैल्यूएशन एक्सरसाइज का एंड में करेंगे। सो नेक्स्ट कंपनी में आते हैं जो वो भी एक छोटी कंपनी है, 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, फीएम इंडस्ट्रीज। सो इनका क्या काम है, सो ये कंप्लीटली ऑपोजिट है लूमेक्स इंडस्ट्रीज के। ये लोग 99% फोकस्ड है इन द टू व्हीलर की लाइटिंग के लिए। जो मेजर इनका 50% रेवेन्यू आता है एलईडी लाइट से एंड देन ऑटोमोटिव लाइटिंग 27% कंट्रीब्यूट करता है, रियर व्यू मिरर बनाते हैं बाकी पार्ट्स। सो लाइट्स ऑफ टू व्हीलर इज द की वर्क ऑफ फीएम इंडस्ट्रीज एंड 98% ऑफ फ्रॉम टू व्हीलर आते हैं इनका रेवेन्यू।
सो ये बहुत पुराने बना रहे हैं लाइट्स, मतलब 2000 से दे आर इनटू लाइट्स का बिजनेस। एंड अगर आप देखोगे ये कैसे ये ट्रेंड चेंज हो रहा है लाइट्स का, एंड नाउ लाइट से पूरा लुक आता है टू व्हीलर का या फोर व्हीलर का। एंड आपकी हाइब्रिड हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, ईवी हो, सब में लाइट्स का काम रहेगा। सो उससे ये लोग सेफ है। देन के क्लाइंट बेस तो वही टीवीएस, होंडा, यामाहा, सुजुकी। सो अगर आप टू व्हीलर में हो तो टू व्हीलर के डोमिनेटिंग ओईएम्स आएंगे, फोर व्हीलर हो तो फोर व्हीलर के डोमिनेटिंग ओईएम्स। सो इनकी कौन कॉल पे आते हैं। सो एक्चुअली एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है इस कंपनी में, ये लोग भी अब पैसेंजर व्हीकल में एंटर कर रहे हैं। सो पैसेंजर व्हीकल में क्या है कि आपको कंटेंट पर व्हीकल ज्यादा मिलता है। सो अभी देखोगे इनके मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा, अगर फुली लोडेड कार है तो 60,000 तक का कंटेंट एक गाड़ी में लाइट्स का काम होता है। अगर फुल लोडेड नहीं है तो ऑन एन एवरेज 20 से 25,000 का एक कार के अंदर काम होता है। ऑन दी अदर हैंड 1/4 है टू व्हीलर में। सो ये इनको भी अट्रैक्टिव लग रहा है। सो लुमेक्स इंडस्ट्रीज के लिए कंपटीशन हो सकता है। एंड लुमेक्स इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था कि ये कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री है, मतलब यहाँ पे इतना ईजी नहीं है। सो कंपटीशन हाई है, तो दैट मीन्स आप जो आपको ओईएम है, आपका कस्टमर है, उससे आप ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। सो आपको अपने सिस्टम्स में ऑपरेटिंग लेवरेज, एफिशिएंसी लाना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, इन्होंने हाईलाइट करा है 15 से 20% का गाइडेंस फॉर द लॉन्गर टर्म। एंड ये उसी पे कर रहे हैं डिलीवर, उसी परसेंटेज पे। इन केस ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो एफआईज का स्टेक भी बढ़ा है एंड डीएस का स्टेक भी बढ़ा है इन केस ऑफ फीएम इंडस्ट्रीज। सो म्यूचुअल फंड्स एंड एफआईज आर पार्टिसिपेटिंग इन दीज कंपनीज। इवन रिटेल का प्रोमोटर कम हुआ है। सो सबका तो नहीं बढ़ सकता, कहीं ना कहीं से आएगा। सो एफआईज एंड डीआईज का स्टेक बढ़ रहा है। देन थर्ड कंपनी में आता है लूमेक्स ऑटोटेक। सो इसको जब हम पहले डिस्कस करा था वहां से तो बहुत चेंज हो गया इस कंपनी में, बहुत पहले डिस्कस करा था। सो ये कंपनी बड़ी डाइवर्सिफाइड है, इट्स नॉट अ वन प्रोडक्ट डोमिनेटिंग कंपनी। सो इनके अगर आपको देखोगे डोर पैनल्स, देन एयर इनटेक सिस्टम, टैंक्स, एंटीनास, गियर शिफ्टर्स, देन शिफ्ट टावर, सीएनजी के किट बनाते हैं। सो वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड कंपनी, मतलब नॉट डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल पार्ट। सो अगर आप देखोगे इनका भी, बिकॉज ये लोग पैसेंजर व्हीकल डोमिनेटेड है, 60% रेवेन्यू इनका पैसेंजर व्हीकल से आता है एंड 25% टू व्हीलर से। सो आई वुड से बीच में आते हैं। लाइक अगर आप देखोगे लूमेक्स इंडस्ट्रीज ज्यादा पैसेंजर व्हीकल साइड है, फीएम इंडस्ट्रीज इज टू व्हीलर, ये मिक्स है। इनका रेवेन्यू भी डाइवर्सिफाइड है एंड प्रोडक्ट मिक्स भी लाइक और सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी डाइवर्सिफाइड है। सो इन्होंने एक गाइडेंस दिया था आज से 1 साल पहले, तब मैंने इनको कवर करा था इन लाइक पेड वीडियोस। सो लाइक मेंबरशिप वाले वीडियो में कवर करा था मैंने। सो इन्होंने हाईलाइट करा था 20-20-20-20 का फॉर्मूला, कि इनका 20% सीजीआर से सेल्स ग्रो करेगा, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक। अलॉन्ग विद दैट ये लोग 20% के एबिटा मार्जिन टारगेट करेंगे। अभी इनके 13-14% टाइप है। एंड देन 20% क्लीन फ्यूल, दैट इज एक इन्होंने सीएनजी की कंपनी एक्वायर करी है, ग्रीन फ्यूल। सो वो वाला सेगमेंट से 20% रेवेन्यू दे आर एक्सपेक्टिंग। देन रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड 20%। सो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। सो एक्चुअली इस सेक्टर में सारी कंपनीज का 15-20% टाइप ग्रोथ का गाइडेंस चल रहा है। सो विच इज अ गुड थिंग। एक्चुअली आई प्रेफर कंपनीज जहां पे सस्टेनेबली 20% प्लस अगर ग्रो कर पा रहे हो, विच इज अ गुड थिंग, रादर देन 50-60-70% से, बिकॉज दैट ग्रोथ इज नॉट दैट सस्टेनेबल। अब इसके कॉन कॉल में देखते हैं। सो इन्होंने भी रिवाइज करी अपने गाइडेंस। सो एफ 26 के लिए इन्होंने हाईलाइट करा है कि अभी लोग 20 से 25 ग्रो करेंगे, पहले 20% ग्रो करा था। सो पहले 20% का गाइडेंस दिया था लाइक लूमेक्स इंडस्ट्रीज। सो सब जगह अपवर्ड रिवाइज हुआ है गाइडेंस। सो दैट मीन्स कि इंडस्ट्री में टेलविंड्स है, बट आपको देखना सस्टेनेबल ग्रोथ 2-4-5 साल का क्या है, रादर देन 1-2 साल का। देन अगर आप देखोगे लाइक इस कंपनी में एक इशू है कि बहुत सारी सब्सिडरीज हैं एंड बहुत सारे मर्जर करते रहते हैं, एक्वायर करते हैं। सो इट्स नॉट दैट इजी टू ट्रैक इस कंपनी को समझना। कौन कौन में देखोगे तो बहुत नेम्स आते हैं, इतनी सारा सब्सिडरी स्ट्रक्चर है, सो बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। सो इनकी एक सब्सिडरी है आईएसी, इसमें इन्होंने 100% एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया। सो इनके नंबर्स में इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी है। सो इसलिए क्वेश्चन भी आया था कि ऑर्गेनिकली कितना ग्रो करा। सो इन्होंने ऑर्गेनिकली 26% ग्रो करा है। सो अगर आप देखोगे इनका जो सेल्स है वैसे आपको बहुत हाई दिखेगा, बट दैट ऑल्सो इंक्लूड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। सो हटा के आपको ग्रोथ देखना है। सो 20 से 25% टाइप दिस कंपनी इज ग्रोइंग। एंड मार्जिन एक्सपेंशन का भी गाइडेंस है, जो 20%
तक के बिट्टा मार्जिन बोले हैं, वो भी टाइम लगेगा। सो ये लोग जितने भी इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करते हैं, उसमें ये लोग प्रेफर करते हैं कि जो एक्वायरिंग कंपनी है, जो एक्वायर कर रहे हैं लोग, उसमें मार्जिन हायर है, सो दैट नेट लेवल पे कंपनी में मार्जिन ग्रो। सो दैट्स द थिंग। सो दिस कंपनी इज ऑल्सो डूइंग गुड, मतलब 20% टाइप का ग्रोथ दे आर टारगेटिंग, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। अगर देखोगे लाइक डीआईएस का स्टेक इसमें बढ़ रहा है, लाइक ऑल टाइम हाई पे डीआईएस का स्टेक है। इन टर्म्स ऑफ एफआईएस भी स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, पब्लिक का स्लाइड कम हुआ है। सो इन ऑल द थ्री कंपनीज एक कॉमन ट्रेंड देख रहे हो क्या, कि डीआईएस एंड एफआईएस का स्टेक इंक्रीज हो रहा है, विच इज अ गुड थिंग। इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस का अपवर्ड रिवीजन चल रहा है, सेक्टर में टेलविंड आ रहा है। सो आपको हाईलाइट होगा कि डिमांड आ रहा है सेक्टर में, बट रिस्क भी होते हैं, इट्स नॉट दैट थिंग। सो लेट मी शो यू द वैल्यूएशन एक्सरसाइज, जो एक थोड़ा कंसर्निंग थिंग है। सो अगर आप देखोगे इन कंपनीज को वैल्यू करने का क्या तरीका है, ईवी टू बिटा, बिकॉज इन कंपनीज का डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट भी होता है। सो अगर आप पी रेशियो पे देखोगे तो आपको महंगी दिखेंगी, बट ईवी टू बिटा लाइक होटल, हॉस्पिटल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ईवी टू बिटा पे देखना चाहिए, जिसमें डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा है। सो ईवी टू बिटा को आप पी की तरह यूज कर सकते हैं फिर। सो ईवी टू बिटा ऑफ लुमेक्स ऑटोटेक इज 20, in case of FEM is 15, and Lumex Industries is also 16. So 15, 15 and 20. So अगर आप देखोगे इस बेसिस पे 15 का EBITDA बिटा, एंड अगर आई एम अज्यूमिंग कि इनका ग्रोथ ऑफ EBITDA इज 20%, सो फॉरवर्ड EBITDA बिटा एक साल बाद का आता है 12.5 का, एंड 12.5 पे इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि ये लोग 20% ग्रो करेंगे, सो पेग रेशियो दैट इज फॉरवर्ड पी बाय फॉरवर्ड ग्रोथ। सो इधर हमने क्या लिए, फॉरवर्ड ईवी टू बिटा बाय फॉरवर्ड ग्रोथ। सो 0.6, वो सबसे कंपनीज ठीक है स्टिल। सो पी बेसिस पे आपको महंगी दिखेंगी, बट इन कंपनीज में डेप्रिसिएशन बहुत हाई होता है। सो इसलिए अगर आप, लेकिन इसमें रिस्क ये है कि इनका री रेटिंग हुआ है। सो इनका पहले का ईवी टू बिट और पी देखोगे तो पहले ये लोग 20 पे ट्रेड करते थे, अब 35 पे। सिमिलरली ईवी टू बिटा देखोगे, पहले 10 टाइम्स का मल्टीपल मिलता था, अब 15। तो सेम प्रॉफिट के लिए 50% ज्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है, बिकॉज मार्केट ने इस सेक्टर को री रेट करा है। सो दिस यू विल फाइंड इन ऑल द कंपनीज की ये री रेटिंग हुआ है। सो नाउ द थिंग इज कि पेग रेशियो वाइज तो वैल्यूएशन ठीक है, बट री रेटिंग हुआ है। सो फ्रॉम हेयर और कितना री रेटिंग हो सकता है, एंड अगर फर्दर डी रेटिंग ना हो जाए, बिकॉज मार्केट में अभी जो एनवायरमेंट है, मतलब हर सेक्टर में वैल्यूएशन को डी रेट करा मार्केट ने, कोई भी सेक्टर हो, मेजरली आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दैट्स अ रिस्क। प्लस इस सेक्टर में प्राइसिंग पावर इतना नहीं है, बिकॉज कंपटीशन हाई है, एंड जो आपके कस्टमर्स है तीन चार ही है, मतलब टू व्हीलर में देखोगे चार प्लेयर्स है, फोर व्हीलर में देखोगे तो चार ओईएम्स है। सो सब लोग उन्हीं को सप्लाई कर रहे हैं। सो ओईएम को पता होता है इनका प्राइसिंग एंड ऑल, सो वहां पे एक रिस्क आता है। प्लस यू हैव टू सी ये ग्रोथ जो नया आया, मतलब इस सेक्टर में अब थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहे हैं, इज इट सस्टेनेबल, तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। सो दैट्स द थिंग अबाउट द सेक्टर। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बियॉन्ड दिस, एंड everything that you discuss in this video is purely meant for education purpose, कोई buy sell recommendation नहीं है। थैंक यू।